अरे बाजी कह रही थी बच्चों को बीमारी में माँ की गोद चाहिए होती है। गुलशन, अभी उसे ये क्या पता, अभी तो वो बच्ची है। अभी तो उसे ये भी नहीं मालूम है कि उसकी माँ मैं हूं या बाजी। सादिया, बच्चे कुछ ना भी कहें तो महसूस तो करते ही है ना, कुदरती बात है ये तो। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं। बल्कि मैं सोच रही थी कि आज उससे मिलने जाऊंगी। ठीक है, चली जाना। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस कल जरा बीपी हाई हो गया था मेरा तो। अब देखिए ना, आपने बेहतियाती की ना। आपको अपने ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेक रखना चाहिए। जरा सा भी हाई या लो हो, फौरन अपनी मेडिसिन लें। ओहो भाई, वो तो इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले गई, पूरा चेकअप करा दिया मलिया ने मेरा। ये तो बहुत अच्छा किया। और तुम बताओ, घर में सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अरबाज कैसा है? अरबाज की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट अब बहुत बाकायदगी से ऑफिस भी जा रही है। चलो, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि शादी का बड़ा अच्छा असर हुआ है उस पर। वैसे फारिया देखने में तो केयरलेस ही लगती है, लेकिन मेरा ख्याल है अरबाज का काफी अच्छा ख्याल रखती है। जी काफी अच्छा। अच्छा तुम ये बताओ कि लंच अभी करोगे या ठहर के? नहीं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अम्मी ने सुबह पराठा खिला दिया था नाश्ते में। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं कुछ स्नैक्स बनवा देती हूँ। तुम बैठो मलिया के पास, आओ आओ। साजदा, शुक्र है मलिया ने घर में कुछ नहीं बताया, वरना मैं तो डर गया था। आ जाओ बेटे। जी। ले जाओ शहबाज को मलिया के पास। अम्मी आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, गुलशन की तरफ जा रही हूँ। बीमार है वो, फोन आया था उसका। अल्लाह खैर करे, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ, लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। मौसमी बुखार है, लेकिन 3 दिन हो गए, चक्कर भी आ रहे थे। डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी ना तो कोई ताकत की दवाएं तो दिलवाती आप हूँ। मुझे बता देती, मैं उनके लिए दलिया वगैरह बना देती, खिचड़ी बना देती। हाँ तो फिक्र मत कर, मैं जाके बना दूंगी। तू खाना खा लेना, मैं चलती हूँ। अम्मी, वो मैंने तो आपकी पसंद का खाना बनाया था। मैंने सोचा था रात को हम दोनों साथ खाएंगे। हाँ तो रात को तेरे साथ आके खाऊंगी ना। हाँ साजदा, आ जाओ। लंच का पूछने आई। आ अब जब तुम मेरा फोन भी नहीं सुनोगी तो जाहिर है मुझे मिलने के लिए घर ही आना पड़ेगा। क्यों? क्यों?
क्यों का क्या मतलब है? आप बीवी हैं मेरी, मेरा हक है मैं आपसे मिलूं और फर्ज है आपको मनाऊं जब आप नाराज होकर आई। आपको किसने कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ? क्या सच में आप नाराज नहीं हो मुझसे? नाराजगी वहाँ होती है जहाँ अपनायत हो। और मियाँ बीवी से ज्यादा अपनायत का रिश्ता और कौन सा होता है? बार 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 मियाँ बीवी करना बंद करें। मियाँ बीवी का रिश्ता सच की बुनियाद पर टिका होता है, और यहाँ तो इब्तदाई झूठ से हुई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो मलिया। मैं जानता हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन यह भी जानता हूँ कि आपका दिल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। किसी भी औरत का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपने शौहर की मोहब्बत को किसी और औरत के साथ बांट ले। कि मेरी मोहब्बत तो सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। आंखों से सब कुछ देखकर भी कैसे मानूं? आंखों देखी के बजाय अपने दिल से पूछे। क्या मेरी मोहब्बत आपको झूठी लगती है? अभी मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। इस तल्ख हकीकत को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। जितना वक्त भी लेना चाहती हैं सोचने के लिए लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ बता दें मैं क्या करूं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए? फिलहाल मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आप यहाँ से चले जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। मैं यहाँ कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ, किसी की मुदाखलत के बगैर। और दोबारा यहाँ ना आइएगा। मलिया, आप जा रहे हैं या मैं जाऊँ यहाँ से? सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। डॉक्टर बदलकर बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, बेचारी राबिया बाजी बीमार पड़ गई, वरना वो तो हमेशा अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाती। सही कह रही है। अच्छा गुलशन, मैं जा रही हूँ। राफिया इंतजार कर रही होगी, आज कह रही थी कि मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, जल्दी आ जाइएगा। वैसे सच बात है, बहुत अच्छी बच्ची है राफिया। मैंने सोचा है कि इस दफा हारिस आएगा ना, तो मैंने सबसे पहले राफिया की शादी करा दी। मेरे ख्याल में बहुत, मेरे ख्याल में।
चलो तुम जाओ। कोई अच्छा प्रोग्राम ही नहीं आ रहा दादू। क्यों, आज कोई पढ़ाई नहीं है क्या तुम्हारी? अभी तो सेमेस्टर खत्म हुआ है दादू। अब अगले महीने से फाइनल सेमेस्टर की तैयारी करूंगी। भाई आपदा, अब अलीजे की शादी की तैयारी करो, उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है। दादू अभी तो मुझे और पढ़ना है, मास्टर्स करना है। कितना पढ़ोगी भाई, बहुत हो गया बस। दादू सब लड़कियां करती हैं। दादू मुझे एक बात बताएं, क्या मैं आप लोगों को बुरी लगने लगी हूँ? मेरा बच्चा। अरे क्या हो गया बेटा, दादू मजाक कर रही है। मुझे नहीं करनी शादी वादी। भाभी क्यों नहीं आ रही? मैं बोर हो रही हूँ। बेटा इतने अरसे के बाद तो गई है वो, कुछ दिन वहां रहने दो उसे। तो फिर कुछ खा लेते हैं या वॉक कर लेते हैं। गुलशन खाला, अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं राफिया बात कर रही हूँ। हाँ राफिया बोलो। मैंने अम्मी का पूछना था, अम्मी आपके साथ गई थी ना, अभी तक घर नहीं आई वो। अरे बस पहुंचने वाली होगी। असल में आज रश बहुत ज्यादा था, शायद इसलिए देर लग गई हो। मैं भी बस अभी अभी पहुंची हूँ। चलिए ठीक है खाला, बहुत शुक्रिया। चलो ओके, खुदा हाफिज। भाई इतनी देर हो गई है भाई, और कितना वक्त लगेगा? बाकी ये बना रहा हूँ, थोड़ी सी देर लगेगी बस। एक 15-20 मिनट भी लग सकते हैं, इससे जल्दी भी बन सकता है। लगा हुआ हूँ गाड़ी में, अभी देख रहा हूँ पालने को क्या पाल ले। ये लो भाई। ये पेशेंट को कौन लाया? कोई लड़का था, शायद उनका बेटा हो। उसको बुलाओ फौरन। मैंने सब जगह देख लिया, शायद वो चले गए हैं। वो इसका मतलब है कि इसी की गाड़ी से टकराया हो और फिर उसके बाद हॉस्पिटल छोड़ के फरार हो गया। तुम एक काम करो, इसका पर्स वगैरह चेक करो, उसमें मोबाइल हो तो घर वालों को फ़ौरन रब्ता करो। इमरजेंसी है क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, फ़ौरन हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब, वो यहाँ पर सादिया नाम की वो एक पेशेंट आई है, एक्सीडेंट की फोन आया था। आप उनकी कौन? मैं उनकी दोस्त हूँ। इनके घर वाले कहाँ हैं? घर वाले? उनके पास एक ही बेटी है। फौरन बुलाइए इनको। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है उनकी, कैसी हालत है, मुझे कुछ बताइए तो सही। देखिए, उनकी पसली जो है वो दूसरी पसली से मिल गई है टूटकर, और एक हड्डी जो है वो लंग्स को डैमेज कर चुकी है। उनका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया, आप आ जाए। ओके, मैं देख सकती हूँ डॉक्टर साहब? आप आए मेरे साथ। अल्लाह, अम्मी किधर है? क्या बात है बेटा, किधर बैठे हो? डिनर पे भी नहीं आए? बाबा बस वो फारिया का वेट कर रहा हूँ। उसने कहा था कि डिनर साथ ही करेगी। 10 बज रहा है बेटा, कहाँ है वो? फोन करो उसे। किया था फोन, रास्ते में बस आ रही है। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। वक्त पे अगर खाना नहीं खाओगे तो वक्त पे मेडिसिन कैसे लोगे? जी बाबा। चलो खा लेना टाइम पे। कुछ हो गया। क्या सादिया, क्यों ऐसी बातें कर रही हो मायूसी वाली? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर कह रहे हैं ना तुम्हारा ऑपरेशन होगा। अल्लाह ने चाहा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। ये दादू नहीं ना, क्या कर रही हो सादिया? सादिया फारिया को फोन कर। फारिया या राफिया? नहीं, फारिया को फोन करो। वो सोनी के बारे में जानती है। मैं ये जिम्मेदारी उसको सौंपना चाहती हूँ। मायूसी की बातें ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी करो। कॉल कर देना। वो बहुत परेशान हो।
तुम फोन कर अभी। अच्छा नंबर बताओ मुझे। 3 हेलो फारिया, मैं गुलशन बात कर रही हूँ, सादिया की दोस्त। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। कौन सा हॉस्पिटल? कर दिया फोन मैंने। गैर जिम्मेदारी की हद होती। रात का ये पहर हो गया और मोहतरमा की कोई खबर ही नहीं, बच्चा भूखा बैठा हुआ। ये तो उसका रोज का मामूल है। तो गलत है ना ये मामूल। हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर की बहू बेटियां रात देर गए तक अकेली बाहर फिर रही है। क्या करूं मैं, बताएं मुझे क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे? मैं जब भी समझाती हूँ उल्टा बदतमीजी करने लगती है मुझसे। आने दो, मैं अपनी जबान में समझाता हूँ उसे। न घर की फिक्र न शौहर की, पता है उसे वक्त पे खाना खा के दवा खानी होती है उसको। उसे कई बार कहा है कि घर का ख्याल रखो ना रखो, लेकिन अरबाज का तो ख्याल रखो, लेकिन उससे ये भी नहीं होता। मैं कैसे जिम्मेदारी ले सकती हूँ आपकी बेटी की? तुम्हें जिम्मेदारी लेने नहीं करी बेटा, बस हर महीने खर्चा भेज देना 8-10 हजार। मैं कहाँ से लाऊंगी 8-10 हजार? कहाँ से लाऊंगी मैं? बेटा बड़े लोग हैं के लिए तो ये मामूली सी बात है ना। अच्छा, तो आप चाहती हैं अपने ससुराल में बेइज्जती करवाऊं मैं अपनी? ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहेंगे वो? पहले मेरी बूढ़ी माँ ने शादी की और फिर औलाद पैदा कर ली। हाँ वही, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती अपने ससुराल में। बेटा ऐसे मत करो, तुम्हारे अलावा मैं ये जिम्मेदारी किसी को नहीं दे सकती। राफे को तो इस बात का मालूम ही नहीं। तो फिर बता दे उसको। बकौल आपके वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है ना, आप पर जान छिड़कती है। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हूँ कि हॉस्पिटल का बिल पे कर देती हूँ, बाकी उससे ज्यादा की तवक्को नहीं रखी मुझसे। अरबाज की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको छोड़ कर आई हूँ आपकी तबीयत पूछने के लिए। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़। हाँ बोलो सादिया। राफिया को फोन कर, राफिया को फोन कर। मैं करती। गुलशन खाला, अम्मी अभी तक घर नहीं आई। बेटा मैं तुम्हारी अम्मी के पास हूँ। आप अम्मी के पास है? अम्मी किधर है? अम्मी घर क्यों नहीं आई? तुम्हारी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? खाला क्या बात कर रही हैं? किधर है अम्मी? मैं आती हूँ आपके पास अभी।
लेकिन वो होश में है, बात कर रही है, तुम्हें याद कर रही है। तुम आ जाओ। आप मुझे हॉस्पिटल बताएं, मैं भी आ रही, फौरन पहुंच रही हूँ। ठीक है। या अल्लाह। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना। काश मैं तुम्हें समझा सकता मलिया कि फारिया तो एक भयानक ख्वाब थी जिसे मैं भूल जाना चाहता हूं, मगर तुम मेरी जिंदगी का सच हो और अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता। प्लीज मेरी मोहब्बत का यकीन कर। तुम मुझसे दूर हुई तो मैं मर जाऊंगा। खैरियत तो है? बीवी के बजाय उसकी तस्वीरों का दीदार हो रहा है। कहीं छोड़ के तो नहीं चली गई? Shut up. रिलैक्स। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इस तरह से बात कर रही? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम देवदास क्यों बने हुए हो? लगता है तुम्हारी बीवी ने मेरी बातों को ज्यादा दिल पे ले लिया, इसीलिए परेशान हो ना। ये मेरा और मेरी बीवी का जाती मामला है। It's a personal matter. और मैं तुम्हें इसके दरमियान मुदाखलत करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। कभी मैं भी तुम्हारा पर्सनल मैटर थी। याद करो। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें हैं, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं, साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने, क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना।
परेशान ना हो बेटा, डॉक्टर्स ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, हमारी शादियाँ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह आंटी। आप अम्मी के पास रहे, मैं डॉक्टर से डिटेल में बात करके आती हूँ। हाँ सुनो, कुछ कह रही है? जी अम्मी। अम्मी हम घर जाके सारी बातें करेंगे, आप बस आराम करें। हाँ खोले। अम्मी ये प्लीज मैं सुन रही हूँ आपको। पहले पानी को रोके, मुझे माफ कर दो। क्या है अम्मी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? कैसे गलती अम्मी? मैंने 5 साल पहले ना शादी कर ली थी। खालिद से और उसके साथ मेरी बेटी है सना। वो बस 20 मिनट से बहुत सब ख्वाब दिखाई थे, लेकिन 1 साल के बाद उससे तलाक ले ली थी। गुलशन को मेरा सब कुछ पता है। ये सारा रास्ता तुम्हें मुझे सब कुछ बता देगी। तुम सदा का ख्याल रखोगे। बोलो बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। आप फिक्र नहीं करिए, मैं सना का ख्याल रखूंगी, उसकी माँ बनकर रहूंगी मैं, बस ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है? देखिए हमारा प्लान सुबह का था ऑपरेशन का, मगर पेशेंट की हालत काफ़ी सीरियस है, हमें फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप प्लीज़ इंतज़ार नहीं करवाएं, आप ऑपरेशन करें उनका। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप मुझे बताइएगा प्लीज़ प्लीज़। खाला मेरा बैग किधर है? मोबाइल था, मैंने आप ही को कॉल करी है। अंदर है क्या माँ? वो यहाँ से आकर गई है। आकर गई है? ऐसे अस्पताल आई थी जैसे किसी खैर की मिजाज पुरसी करने के लिए आई हो।
मेरी माँ ने पूरी जिंदगी कितना प्यार दिया उन्हें, अभी तक एहसास नहीं हुआ। सादिया चाहती थी कि फारिया जिम्मेदारी उठाए सना की, इसलिए फोन करवाया पहले उसको। जिम्मेदारी भी क्या है, बाजी तो खुद बच्चों का इतना ख्याल रखती हैं, बस वहां इस्तेताअत के हिसाब से थोड़े बहुत पैसे देने होते हैं। उसे साफ इनकार कर दिया जिम्मेदारी उठाने से। अरे उसके लिए वो पैसे क्या थे, चंद मामूली से रुपए, लेकिन नहीं, क्या देती थी सादिया, कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 10,000, बस। अरे गलती हो गई उसने खालिद से शादी कर ली, लेकिन वो बहुत पछता रही थी इस पर। क्या करे, इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती। वो बेगैरत खालिद इतना सता रहा था सादिया को वो कुछ दिनों से, गैरत, बेशर्म। राफिया, खालिद को सना के बारे में हरगिज पता न चले, तुम्हें बहुत ख्याल रखना है इस बात का। आप फिक्र नहीं करें, मेरी माँ की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सना का ख्याल उसकी माँ की तरह रखूंगी, आप इस बात की टेंशन नहीं लें। मुझे लगता है आप ही के घर वालों को नहीं पता, वरना किसी का जरूर फोन होता। सादिया की हालत ठीक नहीं, तुम खुद फोन कर दो उनके घर। ऐसे मौके पे किसी मर्द का होना जरूरी है ना। ऐसे मैं क्या ओ जालिम